RW गुरु रामदास नगर और शार्प आइज सेंटर ने मिलकर किया एक फ्री कैंप का आयोजन। RWA गुरु रामदास नगर के प्रेसिडेंट संजय दुबे जी ने बताया कि उनके एरिया में लोगों को अपनी आंखों का चेकअप कराने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, बहुत समस्याएं थी और बहुत महंगा ट्रीटमेंट था। उन्होंने यह देखते हुए आई सेंटर से बात की, शार्प आई से बात की। शार्प साइड से आए डॉक्टर्स ने बताया कि उन्होंने 100 से ज़्यादा लोगों को टेस्ट किया, ट्रीटमेंट किया। जो यहाँ ट्रीटमेंट हो सकता था किया, जो नहीं हो सकता था अपने सेंटर से रेफ़र किया, जहाँ उन लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट किया गया। शार्प आई से आए टीम हेड का कहना है कि दिल्ली में उनके बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ इस तरह के कैंप लगाए जाते हैं और कम से कम रेटों पर लोगों को फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उनका आंखों का बेस्ट ट्रीटमेंट किया जाता है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में RWA NGO के साथ मिलकर वो पूरी दिल्ली में कैंप लगाते हैं और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करते हैं। आज आई कैंप लगा है, आप इसके बारे में तो बताइए, आपको किस तरह से मतलब लगा कि ये प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट या प्रॉपर तरीके से जो इसका टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, आप इससे संतुष्ट हैं? किस तरह से बताइए। डेफिनेटली सर, शार्प साइड का अपने आप में एक नाम है। मैं अपनी मदर को लेकर भी वहाँ जाता रहता हूँ और अभी जो डॉक्टर साहब ने मेरे आँखों के बारे में डिस्कशन किया, आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। जो मेरी प्रॉब्लम है उन्होंने उसको तरीके से देखा, समझा और मुझे एक रिक्वायर्ड मेडिसिन लिख कर दी। आई होप कि जो मेडिसिन इन्होंने मुझे लिख के दी है डेफिनेटली काम करेगी। यहाँ ईस्ट दिल्ली लक्ष्मी नगर एरिया में काफ़ी आई कैंप वगैरह लगते रहते हैं और आई थिंक काफ़ी जैसे शार्प है, शार्प के अलावा और भी सेंटर्स वगैरह हैं, तो उनमें अगर आप कंपेयर करें तो इसमें क्या अलग से कोई डिफरेंट मतलब कुछ खास है? देखिए, थोड़ा सा शार्प साइट जैसे ब्रांड होती है ना, ब्रांड की अपने आप में एक वैल्यू होती है, ऐसे ही शार्प साइट है। शार्प साइट का अपना एक सिस्टम है, अपना एक प्रोफाइल है। तो डेफिनेटली जो और छोटे छोटे सेंटर चेक कर रहे हैं उसके कंपैरेटिव इनका सिस्टम कुछ अलग है। इनका ट्रीटमेंट, अभी कुछ समय पहले मैंने अपनी बिटिया का ट्रीटमेंट शार्प साइट में करवाया था, तो मुझे एक बार जाने के बाद दोबारा वहाँ जाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। उन्होंने इतनी अच्छी डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी कि उसको 10 दिन में ही रिलीफ हो गया। शार्प साइट का अपने आप में एक ट्रस्ट, एटलीस्ट मेरी नज़रों में तो है, एक अच्छा इलाज है यहाँ पर। मैं अपनी मदर को भी लेके जाता हूँ। कल भी इनफैक्ट मैं अपनी मदर को वहाँ दिखा के लाया हूँ। मेरी कैटरेक्ट की सर्जरी मदर की वहीं हुई थी एंड आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद दैट। कहूँगा कि इन्होंने इतनी बड़ी RWA का गुरु रामदास नगर में आयोजन किया है जो यहाँ के लोग लाभान्वित होंगे। अब जैसे आज मुझे कुछ परेशानी थी, लेकिन वो मैं परेशानी दिखाने नहीं जाता स्पेशली सोच कर, लेकिन उन्होंने लगाया और ब्रांड का नाम तब आता है जिस ब्रांड पे ट्रस्ट है लोगों को। अब हम शार्प साइड का ब्रांड देखकर मैं भी सोचा कि चलो मैं टेस्ट कर लेता हूँ। तो एक शार्प साइड में नो डाउट ऑल ओवर इंडिया में इनकी ब्रांचेज हैं, हर सिटी में ब्रांच है और अच्छी इनकी स्पेशलिटी है आई के लेकर। तो इनकी गुणवत्ता जो है, हम उसको कहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। और हम जब आते हैं, इनके जो लोगों से जानकारी हुई, हम भी कई लोगों को बोले, अभी मेरे साथ भी अनुपमा जी हैं, गजल जी हैं, उधर माही हैं, रानू हैं, हम लोग सब लोग आए इनके सुनकर और ब्रांड को देख के कि हमने इनको दिखाते हैं और सब हमने अभी अपना दिखाया। इन्होंने मुझे बताया, उस पर मुझे ट्रस्ट हुआ कि वाकई में मुझे कुछ 1-2 साल के बाद दिक्कत हो रही है। तो इन्होंने उसके लिए अपना अभी फ़िलहाल ड्रॉप दिया है कुछ, उस ड्रॉप से मैं अपने आप को जितना दिन का इलाज कराने के लिए बोले हैं मैं उसको कराऊंगा। और कहने का मतलब कि यहाँ ज़्यादा दूरी पर नहीं है स्वास्थ्य विभाग, यहाँ से 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है, 15 मिनट। लेकिन लगवाने वाला का सबसे बड़ा जो दुबे जी हैं, इनके क्रिएटिविटी आती है। इन्होंने समाज को एक अवेयरनेस के रूप में किया। आज लोग चलते फिरते भी, जिसको नहीं भी होगा वो भी दिखाएगा और दिखाने के बाद क्या होता है, वो अपने आप स्वतः उससे जो बीमारी होने वाला उससे पहले ही आप इलाज करा सकता है। इसके लिए मैं दुबे जी को और शार्प साइड को तो दूंगा ही दूंगा बधाई, क्योंकि इन्होंने जो एक
कैंप लगाने का योजना चला रखा है कि हर RWA के थ्रू, कोई NGO हो उसके थ्रू, कोई सोसाइटी हो, और हमारे रवि जी हमारे टेक्नीशियन हैं, हमारे रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं, सब लोगों को मैं अपनी तरफ से, अपने भाजपा परिवार की तरफ से, और जो यहाँ के हमारे दुबे जी हैं उनको मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ और साधुवाद देता हूँ। इस तरह से कैंप लगाते रहें और आगे भी समाज के उत्थान के लिए काम करते रहें, और मेरी जो होगी मैं अपनी योगदान देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाम अनुपमा सिंह है। मुझे इस कैंप के बारे में मेरे अपने जिला अध्यक्ष जी बताएं कि संजय भैया है, अपने पूर्वांचल के संजय दुबे जी, वो RW से हैं, तो उन्होंने कैंप लगवाया है और सार्क साइट का नाम है। तो सार्क साइट तो हम लोग खुद जाना था, सार्क साइट में ही आई चेकअप कराते हैं और वो आपके घर के पास हो गया है, आपको जाना नहीं पड़ रहा है, ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है। और अपने जो संजय भैया है, दुबे जी हैं, वो समाज के लिए इतना काम कर रहे हैं RW की तरफ से कि जो महिलाएं हैं, जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, जो जा नहीं सकते हैं, तो उनके घर के पास ही ये कैंप लग रहा है और फ्री चेकअप है। और ट्रस्ट ये है कि सार्क साइट का नाम ही काफ़ी है, तो आई चेकअप के लिए लोग जाते भी हैं सार्क साइट में, तो बहुत अच्छा ब्रांड है, नाम है, इलाज अच्छी होती है। तो हम लोग को बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया का कि उनके थ्रू हम लोग को यहाँ घर के पास ही चेकअप कराने का मौका मिल गया, और आगे और भी इसी तरह से भैया बताते रहेंगे, तो हम लोग अपना जो आसपास के जिनको पता नहीं चलता है उन तक ये बात पहुंचानी है कि यहाँ कैंप लगा है और ये फ्री चेकअप है। तो ऐसे फ्री चेकअप सुन के लोग जाते नहीं हैं कि फ्री चेकअप है, चलो अरे हॉस्पिटल में दिखा लेंगे, लेकिन जो वहाँ चेकअप होगा उसी तरह से यहाँ भी चेकअप होगा। तो ये आपके लिए बेटर सुविधा है कि आप यहाँ आके अपना चेकअप करा लीजिए। और संजय भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, सार्क साइट का बहुत बहुत धन्यवाद। संजय दुबे जी जो एक संस्था चलाते हैं और RW के प्रेसिडेंट है, ये हर बार इस तरह का कैंप वगैरह लगाते रहते हैं, समाज सेवा के लिए हमेशा आगे रहते हैं। आइए जानते हैं उन्होंने ये क्यों स्टार्ट किया और कब से स्टार्ट किया और वो क्या चाहते हैं आगे कि किस तरह से लोगों को हेल्प मिले, बताइए। सर, सार्क साइट तो अपने आप में एक ब्रांड नेम है, इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, और पूरे दिल्ली में इनके ब्रांचेज हैं। और मैं तो काफ़ी समय से वहाँ संस्था में जाते रहता हूँ, स्वास्थ्य विहार में आँखों की जांच कराने। अभी कुछ दिन पहले जो है वहाँ कैंप लगी हुई थी, काफ़ी रश मैंने देखा, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर एसोसिएशन की तरफ से अगर आप कैंप ऑर्गेनाइज़ कराते हैं तो स्थानीय लोगों को काफ़ी सारे फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि दूर से लोग आ नहीं पाते हैं। एक बात में ये एग्री हो गए कि नहीं बहुत ही अच्छी बात है, और हम बिल्कुल तैयार हैं RWA और NGO के साथ ऑर्गेनाइज करने के लिए। और ये जो है बहुत ही मतलब बिल्कुल अपने लार्ज स्केल पे इन्होंने मेरे को कोऑपरेट किया, और मेरी यही प्रयास रहती है कि हम इस तरह के जो है कार्यक्रम आयोजित करते रहें और लोगों को, स्थानीय लोगों को जो है सुविधा मिलती है। सर, आप इस तरह के कैंप लगाते रहते हैं, जैसे आई कैंप है, इस बार ब्लड टेस्ट कैंप है, तो आप इस तरह से मतलब आपकी किस लिए आप ऐसा करते हैं, आपके मन में क्या है और ये कब से आपने स्टार्ट किया? सर, ये तो इस तरह के कार्यक्रम हम 2010 से ही लगभग शुरू करते आ रहे हैं, और हमारा एक ही मकसद होता है कि स्थानीय लोगों को इसका फ़ायदा मिले, क्योंकि जिन लोगों को काफ़ी जो है ये होता है कि जो है हॉस्पिटल का नाम सुनते ही डर जाते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा खर्च लगेंगे, जा नहीं पाते हैं, तो अब उनको ये लगता है कि नहीं, अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो भी हम इलाज करवा सकते हैं और काफ़ी कंसेशन रेट पर करवा सकते हैं। तो कैंपों के फ़ायदा लेने में वो काफ़ी जो है अग्रसर है। डॉक्टर रवि गुप्ता जी हैं जो यहाँ एक कैंप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। सर, ये आपने जो कैंप लगाया है इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं और आपको किस तरह की समस्याएं आ रही है और किस तरह से आपको ट्रीट कर पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे सब किस्म के बच्चे भी आ रहे हैं, जिनका एज ज़्यादा है वो भी आ रहे हैं, और मिडिल एज के भी आ रहे हैं। ज़्यादातर अभी तक मैंने 30-40 पेशेंट देखे, उसमें से ज़्यादातर ज़्यादा एज वाले आ रहे हैं, क्योंकि कैंप का मतलब ये होता है कि
सबको लगता है कि हम लोग उतना दूर नहीं जा सकते हैं, और ये कैंप इस सोसाइटी में ऑर्गेनाइज हुआ है तो कोई भी आसान से आके दिखा लेता है। बाकी जितने लोग आए हैं उनको सबको प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, तो उनको हम लोग हॉस्पिटल बुलाए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका एंट्री होगा और बाकी हम लोग ट्रीटमेंट वहाँ पे करेंगे। बाकी जो बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको बस मेडिसिन से काम वगैरह सब चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि उनको आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तो जिनको ज़्यादा ज़रूरी है उनको हम लोग हॉस्पिटल बुला रहे हैं, जिनको यहाँ से जितना इंस्ट्रूमेंट है काम चल रहा है यहाँ से हम लोग ट्रीटमेंट करके वहाँ पर उनको भेज दे रहे हैं। सर, हमने देखा है शार्प साइट हमेशा सबसे आगे रही है इस तरह के फैसिलिटीज़ देने के लिए, कैंप लगाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको उनको फ़ायदा मिले। तो यहाँ आप किस तरह की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और अदर जगह पर आप किस तरह की फैसिलिटीज़ देते हैं लोगों को? एक्चुअली कैंप का मतलब क्या होता है ना कि कैंप मतलब आपका फुल ट्रीटमेंट नहीं करता है, बस इतना पता करता है कि आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, प्रॉब्लम है तो प्रोग्रेसिव है या नहीं है। प्रोग्रेसिव का मतलब वो आगे जाके ख़राब तो नहीं करेगा आंखों को, ये प्रॉब्लम है या नहीं है। कैंप का ऐसा मतलब नहीं है कि आप आओगे मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को आंखों से दिख नहीं रही, तो आपको फुल ट्रीटमेंट मेडिसिन के साथ जो कुछ ट्रीटमेंट हो सब कुछ करके दे देंगे। जिसकी आंखों में प्रॉब्लम है उनको हम लोग हॉस्पिटल बुलाते हैं। ये तो ऐसे बहुत सारे कैंप होते हैं कि आपको कुछ भी मेडिसिन लिख के दे देते हैं, आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत भी है तब भी नहीं बुलाते, लेकिन हम लोग का यही है कि आपको हॉस्पिटल बुला के फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रीटमेंट करते हैं आपका, उसके बाद हम लोग वो करते हैं। बाकी सर, किसी तरह आप किस तरह से मैसेज देना चाहते हैं किसी को कि जैसे आई टेस्ट कैंप लगा है, एक ऐसा चीज़ है जिसको सबको एक बार दिखाना ही चाहिए। 40 साल की उम्र वाले को तो हर एक किसी को दिखाना चाहिए, बाकी जो बच्चे हैं 5 साल से नीचे उनको भी दिखाना चाहिए, और किसी को प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली वो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, आपके घर परिवार में जिसका उम्र 40 साल से ज़्यादा है या बच्चे, एक बार उनको दिखा लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो उसको। मोटिव कैंप का यही होता है कि हम पेशेंटों को आई अवेयरनेस करा सकें। किस तरह की फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं? सर, यहाँ पे तो हमारा मेनली सर कैटरेक्ट पेशेंट को देखते हैं, मोतियाबिंद जिसे कहते हैं, काला मोतिया का हम ट्रीटमेंट करवाते हैं यहाँ पर। लैसिक पेशेंट जो होते हैं उनको दिखाते हैं, रेटिना के लिए दिखाते हैं, कॉर्निया के लिए दिखाते हैं। आँख हमारी दो है, लेकिन हमारे पास तो बीमारियाँ काफ़ी हैं। उस बीमारी को हम ये बताते हैं पेशेंट को अभी आप किस डिजीज़ से उभर रहे हैं, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं। उसके बाद हम सेंटर में पेशेंट को बुलाते हैं, सेंटर में जाकर उनको आँखों दवा डलती है, दवा डलने के बाद उनको बताते हैं कि आपकी आँखों में मोतियाबिंद इस टाइम किस स्टेज में है, सर्जरी होनी है कि नहीं होनी है। और हम पेशेंट को जब बुलाते हैं यहाँ से, हम उसको फीस नहीं लेते हैं। 15 डेज़ के अंदर हम पेशेंटों को चेकअप फ्री करते हैं, जो हमारा कैंप से आता है। हमारा मेन मोटिव यही है कि आई अवेयरनेस तक लोगों को पहुँचाना। वैसे तो हमने शार्प का बहुत नाम सुना है और किसी न किसी तरह से वो चाहते हैं कि लोगों को बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, तो उसके लिए वो ऑफर से लेकर कि फ्री ऑफ कॉस्ट या कम से कम चार्ज लेकर वो बेस्ट फैसिलिटीज़ देते हैं। तो अब आपके पास मतलब क्या क्या जो भी ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं उसके जो आपकी क्वालिटीज़ हैं या जो भी आपकी मशीनरी है उसके बारे में बताइए। सर, एक्चुअल में हमारे जो सेंटर्स हैं, हमारे सेंटर्स हम 9 सेंटर हमारे दिल्ली और NCR में। अभी हमारा एक सेंटर श्रीनगर में है जो जम्मू में है, एक सेंटर हमारा पटना में खुल रहा है, एक सेंटर हमारा प्रयागराज में खुल चुका है जिसका केशव जी ने मौर्य जी ने हमारा उद्घाटन किया था, और एक सेंटर हमारा खुलने वाला झांसी में, मतलब विदिन 6 मंथ के अंदर अंदर। और हमारे हर सेंटर का एक ही पॉलिसी है, @99 सर 99 रुपीज़ में हम जांच करते हैं, जिसमें कि हम पेशेंट को ये बताते हैं कि अभी आपको इस टाइम फ्यूचर में क्या दिक्कत आ रही है आइज़ के अंदर। दूसरा, हमारे पास मशीन है, मशीन हमारी सारी फॉरेनर मशीन है, कोई मशीन हमारी ऐसी नहीं है जिस मशीन को हम ये बोले कि हमने मशीन को इंडिया से एक्सपोर्ट करवाया। सारी मशीन हमारी जर्मन टेक्नोलॉजी की हैं। और अभी हमने मशीन ली है फेमटो, जो ब्रेक फ्री लैसिक है, ब्रेक फ्री कैटेट करती है, जिसमें आँखों में इंजेक्शन भी लगता है, ना दवाई ना किसी जाते हैं, ना टाँके लगते हैं। सिर्फ छोटे से एक इंसिजन से 1 to 1.8 mm कट से सर्जरी करते हैं, मोतिया को निकालते हैं, लेंस डालते हैं, और उन पेशेंटों को हमें कहते हैं कि आओ सर्जरी कराओ और घर जाके अपना काम करो। फर्स्ट डे रिकवरी है। मशीन का खास बात ये है, जिसे कहते हैं फेमटो कैटरेक्ट। उसका भी हमने एफोर्डेबल प्राइस रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो मशीन हमारी जर्मन टेक्नोलॉजी तो उसका हमने चार्ज ऐसा रखा हुआ है, जो चार्ज में पेशेंट को बिल्कुल एफोर्डेबल प्राइस में। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पैनल पे, दिल्ली गवर्नमेंट हमारे पैनल पे, सारे मेडिकल हमारे पास अवेलेबल हैं। प्राइवेट पेशेंटों के हम चेकअप फ्री करते हैं, कोई चार्ज नहीं लेते उनसे, सर्जरी में उनको डिस्काउंट दे देते हैं। तो हमारे जो डायरेक्टर का मेन मोटिव यही है कि पेशेंटों को अच्छा दिखाएं। अभी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को ताकि लोग अपना केयर
करवाएं और क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मेरा तो एक ही मोटिव है कि जिस तरह से संजय दुबे जी ने अपना जगह दिखाकर अपने लोगों को बुलाकर टेस्ट करवाया, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और जितना हो सके एक आइस का ही नहीं और टेस्ट भी करवाने चाहिए। ब्लड डोनेशन कैंप अभी करण जी करवा रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप मंगलवार को। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो लोग मिलकर काम करना चाहें। आइस के लिए हमारे से संपर्क करें, हार्ट के लिए और मेट्रो की टीम है, सब जब अवेलेबल है करने कर सकते हैं। जगह चाहिए और जिस तरह संजय दुबे जी ने हमको जगह दी है, उन्होंने हमारे साथ पूरा सपोर्ट किया है, काम से हाथ मिलाकर उन्होंने लोगों को घर से बुलाया, चेकअप करवाया, उन लोगों को बताया। अभी तक हमने 50% देख चुके हैं। 50% में 10 लोगों को कैटरेक्ट है, 10 लोगों को दिक्कत है रेटिना की, उन सबको उन्होंने घर से लेकर आए, घर छोड़ने गए। तो हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ऐसे लोग हमारे साथ मिल के काम करें और जितना हो सके हम इंडिया से मोतियाबिंद को, काले मोतिया को दूर करें। मेरा मोटिव है।